नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फैमिली, परिवार के प्रकार। आज हम देखेंगे कि भारत में परिवार के कौन कौन से प्रकार अस्तित्व में पाए जाते हैं। इससे पहले हमने परिवार की जो अवधारणा थी, परिवार का अर्थ और उसकी विशेषताओं के बारे में देखा था। तो आज हम देखेंगे कि भारत में परिवार के कौन कौन से स्वरूप अस्तित्व में रहे हैं, क्योंकि विकास के साथ साथ और विभिन्न परिवर्तन के साथ साथ परिवार के जो विभिन्न स्वरूप या विभिन्न प्रकार अस्तित्व में रहे हैं, और साथ ही प्रत्येक स्थान की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ होती है, आर्थिक परिस्थितियाँ होती है, साथ ही जो सांस्कृतिक परिस्थितियों ने भी जो परिवार की जो व्यवस्था है उसको प्रभावित किया है और उसके अलग अलग रूपों को विकसित करने में योगदान दिया है। तो परिवार के जो प्रकार है उनके जो आधार है, जैसे कि सदस्यों की संख्या के आधार पर और विवाह के स्वरूप के आधार पर, साथ ही निवास स्थान के आधार पर, वंश नाम के आधार पर आदि के आधार पर जो परिवार का जो वर्गीकरण है वो किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे संख्या के आधार पर परिवार का प्रकार, यानी एक परिवार में जो सदस्यों की जो संख्या होती है उसके आधार पर परिवार कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो संख्या के आधार पर परिवारों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले है केंद्रीय परिवार या नाभिक परिवार, जिसको हम न्यूक्लियर फैमिली भी कहते हैं। न्यूक्लियर फैमिली का मतलब है या नाभिक परिवार का मतलब है कि ये जो है परिवार का सबसे छोटा रूप है और इसमें एक पुरुष, एक स्त्री और उसके आश्रित बच्चे साथ में रहते हैं, यानी कि पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे इसमें नाभिक परिवार के अंतर्गत रहते हैं। और इस प्रकार के जो परिवार है इसमें अन्य जो रिश्तेदार है उनको सम्मिलित नहीं किया जाता। और न्यूक्लियर फैमिली में जो बच्चे हैं वो भी अविवाहित रहने तक ही इसमें रहते हैं और विवाह के बाद वे अपना स्वयं का अलग परिवार बनाते हैं। और इस प्रकार के जो परिवार है न्यूक्लियर फैमिली वो अनेक जनजातियों में देखने को मिलती है। और नाभिक परिवार के जो सदस्य होते हैं वो भावात्मक आधार पर एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े रहते हैं, क्योंकि इसमें जो सदस्यों की संख्या होती है वो कम होती है। दूसरा जो प्रकार है संख्या के आधार पर वो है संयुक्त परिवार, जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली का मतलब है कि एक संयुक्त परिवार में जो 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य एक साथ एक ही घर में रहते हैं और उनकी जो संपत्ति होती है वो सामूहिक होती है और वे एक ही रसोई का बना हुआ भोजन करते हैं, सामूहिक पूजा में भाग लेते हैं और इनमें परस्पर किसी न किसी नातेदारी व्यवस्था से वे एक दूसरे से संबंधित रहते हैं। और संयुक्त परिवार के सदस्य परस्पर जो अधिकार है, एक दूसरे के प्रति जो दायित्व है उनको निभाते हैं। तो संयुक्त परिवार में जो सदस्यों की संख्या है वो अधिक होती है और इस प्रकार के जो परिवार है वो मुख्य रूप से भारत में जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें और हिंदुओं में अधिक देखने को मिलते हैं। अगला जो परिवार का प्रकार है संख्या के आधार पर वो है विस्तृत परिवार, एक्सटेंडेड फैमिली। इस प्रकार के परिवारों में सभी जो रक्त संबंधी होते हैं तथा कुछ जो अन्य संबंधी होते हैं वो भी इसके अंतर्गत रहते हैं विस्तृत परिवार में। और ये एक पक्षीय यानी कि मातृपक्ष से या फिर पितृपक्ष से या फिर दोनों पक्ष से यानी द्विपक्षीय से संबंधित हो सकते हैं। और ऐसे परिवारों में जो संबंध होते हैं और रिश्तेदारी का सही अनुमान लगाना कठिन होता है, क्योंकि ऐसे परिवारों की जो सदस्यों की जो संख्या है बहुत अधिक होती है और साथ ही इन सभी सदस्यों का जो निवास स्थान है और जो कार्य है वो एक ही प्रकार का होता है। और ऐसे परिवारों का एक मुखिया होता है और इस मुखिया का सभी परिवार के जो अन्य सदस्य हैं वो इस मुखिया का सम्मान करते हैं और उसके आदेशों का पालन करते हैं।
दूसरा जो आधार है परिवार के प्रकार का वो है निवास स्थान के आधार पर। तो निवास स्थान के आधार पर हम 6 प्रकार के परिवार देख सकते हैं। यानी कि विवाह के बाद जो नव दंपति है यानी पति और पत्नी, उनका निवास स्थान कहाँ पर होगा उसके आधार पर परिवारों को हम 6 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले है पितृस्थानीय परिवार, पैट्रियोलोकल फैमिली। यदि विवाह के बाद पत्नी अपने पति और पति के माता पिता के साथ रहने लगती है तो ऐसे परिवार को हम पितृस्थानीय परिवार कहते हैं। और वर्तमान में जो पितृस्थानीय जो परिवार है, इसी प्रकार के परिवार अधिक प्रचलन में है भारत में। दूसरा जो प्रकार है निवास स्थान के आधार पर वो है मातृस्थानीय, मैट्रिलोकल फैमिली। इसमें विवाह के बाद पति पत्नी जो है वो पत्नी के माता पिता के निवास स्थान है वहाँ पर जाकर रहते हैं। और इस प्रकार के परिवार भारत में जो मालाबार की जो नायर जनजाति है, खासी और गारो जनजाति है, जो मातृसत्तात्मक जनजातियाँ है, उनमें इस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं, मातृस्थानीय परिवार। नेक्स्ट है नव स्थानीय परिवार, नियो लोकल फैमिली। यानी कि विवाह के बाद जब पति पत्नी विवाह के बाद न तो पति पक्ष के लोगों के साथ रहते हैं और न ही पत्नी पक्ष के लोगों के साथ रहते हैं, बल्कि वे अपना एक नया घर बनाकर अलग रहते हैं, तो उसे नव स्थानीय परिवार कहते हैं। एक और प्रकार है इसमें मातृ पितृ स्थानीय यानी कि बायोलोकल फैमिली। इस प्रकार के परिवार में नव दंपति होती है, जो पति पत्नी होते हैं वह पति या पत्नी में से किसी एक के ही साथ रहने को बाध्य नहीं होते, बल्कि दोनों में से वे किसी के साथ भी रह सकते हैं, तो ऐसे परिवार को मातृ पितृ स्थानीय परिवार कहते हैं। नेक्स्ट जो प्रकार है मामा स्थानीय परिवार। इसमें जो नव दंपति होते हैं पति पत्नी, वे पति की माँ के भाई अर्थात मामा के परिवार में जाकर रहने लगते हैं। और इस प्रकार के जो परिवार है वो मातृवंशीय परिवार है। जो भारत में मातृवंशीय जो परिवार है, इसका जो मातृसत्तात्मक जनजातियाँ है उनमें अधिक प्रचलन है इस प्रकार के परिवार का, मामा स्थानीय परिवार का। और जो ट्रोबिअंडा द्वीप समूह है वहाँ भी ये प्रथा पाई जाती है, इस प्रकार के परिवार देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो प्रकार है वो है द्विस्थानीय परिवार, डियोलोकल फैमिली। इस प्रकार के परिवार में विवाह के बाद जो पति पत्नी होते हैं वे अपने अपने जो जन्म के परिवार है उसी में रहते हैं। और इस प्रकार के जो परिवार है उसमें पति रात्रि को अपनी पत्नी के घर आता है, लेकिन दिन में वह अपने जो जन्म के परिवार है जहाँ पे उसका जन्म हुआ है उस परिवार में जाकर रहता है। इस प्रकार के जो परिवार है द्विस्थानीय डियोलोकल फैमिली वो लक्षद्वीप, केरल, अशांति जनजाति में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो आधार है परिवार के प्रकार का वह अधिकार के आधार पर, ऑथोरिटी के आधार पर। यानी कि परिवार में माता पिता में से किसकी सत्ता चलेगी या किसे अधिक अधिकार प्राप्त होंगे उसके आधार पर 2 प्रकार के परिवार है, पितृसत्तात्मक परिवार और मातृसत्तात्मक परिवार। पितृसत्तात्मक परिवार में जो सत्ता और अधिकार होते हैं वो पिता या पुरुषों के हाथों में अधिक होते हैं, और जो पारिवारिक जो व्यवस्था होती है उस पर उन्हीं का अधिक नियंत्रण रहता है। दूसरा जो है अधिकार के आधार पर जो मातृसत्तात्मक परिवार है, इसमें माता या महिला के हाथ में अधिक अधिकार और सत्ता रहती है और पारिवारिक नियंत्रण उन्हीं के हाथ में रहता है। और इस प्रकार के जो परिवार है मातृसत्तात्मक परिवार, वो जो मातृसत्तात्मक जनजातियां हैं जैसे नायर, खासी, गारो, इनमें मातृसत्तात्मक परिवार देखने को मिलते हैं। अगला जो प्रकार है वह उत्तराधिकार के आधार पर, यानी कि परिवारों में संतानों को पद आदि दिए जाने का जो क्रम है वो पितृपक्ष से पुत्रों को प्राप्त होगा या फिर मातृपक्ष से लड़कियों को दिया जाएगा। इस आधार पर 2 प्रकार के परिवार देखने को मिलते हैं।
पितृमार्गी परिवार, ऐसे परिवार में जो उत्तराधिकार के जो नियम हैं वो पितृपक्ष के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं, यानी कि पिता से पुत्र की ओर उत्तराधिकार प्राप्त होता है। और जो दूसरा प्रकार है वो मातृमार्गी परिवार, इसमें जो उत्तराधिकार के नियम है मातृपक्ष के आधार पर, यानी कि माता से पुत्री को प्राप्त होते हैं। अगला जो प्रकार है वो है वंश नाम के आधार पर। वंश नाम के जो नियम है वो एक व्यक्ति को जन्म से ही किसी विशिष्ट संबंधी समूह से संबंध करते हैं, तो इसके आधार पर परिवार के 4 प्रकार देखने को मिलते हैं। पहला है पितृवंशीय परिवार। ऐसे परिवारों में जो वंश परंपरा होती है वो पिता के नाम से चलती है और पुत्रों को पिता का ही वंश नाम प्राप्त होता है, जैसे कि हिंदुओं में देखने को मिलता है। दूसरा है मातृवंशीय परिवार। ऐसे परिवारों में जो वंश परंपरा होती है माता के नाम से चलती है और माँ से पुत्रियों को प्राप्त होती है। और इसके उदाहरण के रूप में मालाबार की जो नायर जनजाति है उसमें ये प्रथा पाई जाती है। इस प्रकार के परिवार देखने को मिलते हैं। अगला जो प्रकार है उभय भावी परिवार, यानी इस प्रकार के परिवारों में जो वंश परंपरा है वो वंशानुगत संबंध पर निर्भर नहीं होकर सभी जो निकट के संबंधी होते हैं उन पर समान रूप से आधारित होती है। ऐसे समाजों में पैतृक और मातृक दोनों वंश नाम परंपराएं साथ साथ चलती है। जैसे कि इस प्रकार के परिवारों में एक व्यक्ति अपने दादा दादी एवं नाना नानी चारों संबंधियों से समान रूप से संबंधित होता है। अगला जो प्रकार है वो है द्विनामी परिवार। ऐसे परिवारों में जो एक व्यक्ति एक ही समय में अपने दादा और नानी से संबंध रहता है और जो अन्य 2 संबंधी रहते हैं दादी और नाना, उनको छोड़ दिया जाता है। और ये जो प्रकार है द्विनामी परिवार, यह उभयभावी जो परिवार है उसका ही एक स्वरूप है। अगला जो आधार है परिवार के प्रकार का वो है विवाह के आधार पर। विवाह के आधार पर जो परिवार के प्रकार देखने को मिलते हैं उनमें सबसे पहले है एक विवाही परिवार। एक विवाही परिवार एक पुरुष और एक स्त्री के विवाह के फलस्वरूप बनता है और इसमें पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे साथ रहते हैं। और एक विवाही परिवार में पुरुष को एक समय में विवाह तो एक स्त्री से ही करने की अनुमति होती है, किंतु पत्नी की मृत्यु के बाद पुरुष और पुरुष की मृत्यु के बाद पत्नी पुनः विवाह कर सकते हैं। और इसी प्रकार तलाक हो जाने पर भी महिला और पुरुष को दोनों को पुनः विवाह करने की अनुमति या स्वीकृति मिल जाती है। अगला जो प्रकार है वो है बहुविवाही परिवार। ऐसे परिवारों में एक समय में एक से अधिक जीवन साथी स्वीकृत होते हैं और इनके जो प्रकार है जैसे कि बहुपत्निक परिवार, पॉलीगाइनस फैमिली। इसमें जब एक पुरुष को एक समय में एक से अधिक स्त्रियों से विवाह की अनुमति होती है तो उसे बहुपत्निक परिवार कहते हैं। और भारत में जैसे नागा, बैगा और गोंड जनजातियों में बहुपत्निक परिवार देखने को मिलते हैं। दूसरा जो प्रकार है इसका बहुविवाही परिवार का वो है बहुपति विवाही परिवार। इसमें एक स्त्री एक समय में एक से अधिक पुरुषों से विवाह करती है और इसके भी 2 रूप हमें देखने को मिलते हैं। एक रूप है भातृ बहुपति विवाही परिवार। इसमें जो सभी भाई मिलकर एक स्त्री से विवाह करते हैं। और दूसरा जो प्रकार है वो अभातृक बहुपति विवाही परिवार। इसमें जो स्त्री के जो पति होते हैं वो आपस में भाई नहीं होते बल्कि अन्य रिश्तेदार भी हो सकते हैं। इस प्रकार के जो परिवार है वो जौनसार के बाबर के खस, नीलगिरी के टोडा और मालाबार के जो नायर जनजातियां हैं, नायर लोग हैं, उनमें इस प्रकार के परिवार देखने को मिलते हैं। अगला जो प्रकार है इसमें समूह विवाही परिवार। इसके अंतर्गत कई भाई या कई पुरुष मिलकर स्त्रियों के एक समूह से विवाह करते हैं और सब पुरुष सब स्त्रियों के समान रूप से
पति होते हैं, तो इस प्रकार का जो परिवार बनता है, इस प्रकार के विवाह से उसको समूह विवाही परिवार कहते हैं। और लास्ट में परिवार के जो कुछ अन्य प्रकार भी हैं, जैसे कि जन्म मूलक परिवार। इस ऐसे परिवार जिसमें कि एक व्यक्ति का जन्म होता है, उसका पालन पोषण होता है, उसको जन्म मूलक परिवार कहते हैं। और ऐसे परिवार में व्यक्ति के जो माता पिता हैं और उसके अविवाहित भाई बहन होते हैं। दूसरा है प्रजनन मूलक परिवार। ऐसे परिवार का निर्माण व्यक्ति विवाह के बाद स्वयं करता है और इसमें एक व्यक्ति, एक मतलब पुरुष और उसकी पत्नी और उसके अविवाहित बच्चे होते हैं। अगला जो प्रकार है वो है समरक्त परिवार। समरक्त परिवार के अंतर्गत लिंटन ने परिवार के 2 प्रकार बताए हैं, समरक्त परिवार और विवाह संबंधी परिवार। तो समरक्त परिवार में सभी सदस्य आपस में रक्त संबंधी होते हैं और कोई भी जो विवाह संबंधी उसमें नहीं रहता। और दूसरा है विवाह संबंधी परिवार। ऐसे परिवारों में रक्त संबंधी और विवाह संबंधी दोनों ही साथ साथ रहते हैं, परंतु जो मुख्य जो आधार होता है वो रक्त संबंधों पर जोर दिया जाता है। तो इस प्रकार भारत में जो है परिवार के विभिन्न प्रकार हमें देखने को मिलते हैं। और साथ ही जो भारत में विभिन्न जो जनजातियां हैं उसमें भी परिवार के अलग अलग स्वरूप पाए जाते हैं।